ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणपति जी के जन्म के कोई रहस्य बताइए हमारी ऑडियंस को। गोइंग बैक टू अपने पुराण जो है, शिव पुराण है, गणेश पुराण है, उसमें इसका और एक रीजन भी है जहाँ पे कोई शुभ कार्य करते हैं या पूजा की शुरुआत करते हैं तो गणपति जी को ही सबसे पहले क्यों याद किया जाता है? सारे देवों ने और भोलेनाथ ने जो सबसे पहले आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद यही था। तो साल में 2 चतुर्थी कहा जाता है आती है, दोनों का एक्चुअल में अर्थ क्या है सर बताइए। वो क्यों मनाई जाती है? भाद्रपद में जो आ रही है वो क्यों मनाई जाती है? 108 नामों का अर्थ क्या है सर? इट इज द एंटायर यूनिवर्स इनटू इट। आई टेल यू हाउ, कैसे मैं आपको बताता हूँ। राइट। सबसे रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ गणपति क्या है? पर एक ऐसा फॉर्म है जो शायद लोगों को ना पता हो, वो है दुर्वा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूजा की सामग्री में। तो दुर्वा के पीछे का एक छोटा सा स्टोरी है। मोदक का सिंबॉलिक अर्थ क्या है सर? देखिए, इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी था, हमने बहुत बार देखा है। अगेन वी आर सेइंग दैट ही इज द विजडम ऑफ गॉड। गणपति जी की बात करें तो उनका जो वाहन है मूषक, इसके पीछे क्या सिंबॉलिक अर्थ? तो देखिए, मूषक जो है वो पहले एक असुर हुआ करता था। गणपति जी का एक दांत हमेशा टूटा हुआ दिखता है, इसके पीछे का क्या अर्थ है? तो 2 कहानियां इसके पीछे। गणपति जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, लेकिन एक ऐसा जीवित तत्व है जो हर मंत्र, हर स्तोत्र के पीछे के डीपर मीनिंग्स को हमें समझाता है। वेलकम टू अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहां हम फैक्ट्स के पीछे के डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग्स और हिडन विजडम्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है भाविक जोशी। अगर भाविक जोशी जी की बात करूं तो ये बाय एजुकेशन अगर देखें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया हुआ है। बाय प्रोफेशन ही इज वर्किंग एज अ क्लस्टर हेड इन टाटा टेली सर्विसेज और 3rd जनरेशन ब्राह्मण है। ये पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं एंड ड्यू टू ऑडियंस डिमांड हम फिर से इन्हें आज हमारे शो पे लाए हैं, स्पेशली गणेश जी के ऊपर एपिसोड करने के लिए। अगर गणपति जी की बात करें तो उनके 108 नामों का रहस्य, उनके एक टूटे दांत के पीछे की कहानियां, उनके मूषक का सिंबॉलिक अर्थ और महाभारत लिखने के पीछे का डीपर फैक्ट आज इस एपिसोड में हम जानेंगे भाविक भाई के थ्रू। भाविक भाई की बात करें तो ना सिर्फ वो अपने स्पिरिचुअल ज्ञान से हमारी ऑडियंस को एनलाइटन करते हैं, लेकिन साथ ही में स्पेसिफिकली अगर देखें तो एक ऐसी जीती जागती अनुभूति हर बार उन्होंने हमारे शो पे लाई है। तो वेलकम करते हैं भाविक जोशी जी का इस गणपति स्पेशल एपिसोड में। सबसे पहले भाविक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन फिर से एक्सेप्ट किया और आज खास गणपति महोत्सव पे इस गणपति स्पेशल एपिसोड में आपने फिर से हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर किया और आज खास हमारी ऑडियंस को हम गणपति महोत्सव पे गणपति जी के अननोन फैक्ट्स, उनके रहस्य के बारे में, उनके मंत्रों के महत्व के बारे में, डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग इस फेस्टिवल का क्या है, वो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, आपने फिर से एक बार हमारा रिक्वेस्ट माना। थैंक यू सो मच हितेन जी। ये मेरा भी सौभाग्य है कि इस माध्यम से जो मेरा ध्येय है आज की जनरेशन को फैक्ट्स पता चलना और इनफैक्ट उनको आज जो मेथड्स हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी की जो परफॉर्म करते हैं, हम एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसके वेज एंड मीन्स हैं, वो इस माध्यम से और थोड़े से क्लियर हो रहे हैं। सो दिस इज रियली हेल्पिंग। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो बहुत सारे यजमान जो शायद हर एक के पास बात नहीं पहुंच पाती है, वो आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंच भी रही है। एंड प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में जो अंतर है और जो सिमिलैरिटीज है वो पता चल रही है। सो दैट्स अगेन प्लेजर टू बी हियर। सेम हियर सर, सेम हियर। तो इस महोत्सव को शुरू करने या एपिसोड को शुरू करने का एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। गणपति जी के जन्म के कोई रहस्य बताइए हमारी ऑडियंस को। देखिए, रहस्य मतलब ऐसा कोई रहस्य मतलब तो बहुत सारे पिक्चर्स में हमने, बहुत सारे काव्य में हमने ये पढ़ा भी है, हमने मूवीज में देखा भी है। तो इट इज सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। और किस तरह से था कि शिव के बहुत सारे गण थे जो कैलाश पे रहते थे, माता पार्वती और शिव जी के साथ में। और इसमें ऐसा था कि माता पार्वती को हमेशा से ऐसा लगता था कि गण तो बहुत सारे हैं बट हमारा अपना कोई नहीं है। ये सारे गण हैं बट हमारा अपना तो कोई गण नहीं है। तो और इसका एग्जाम्पल कैसा हुआ था कि एक बार उन्होंने नंदी को आदेश दिया था कि आप
मैं अंदर अपने कक्ष में हूँ, तो आप बाहर से अंदर किसी को आने मत दीजिएगा, उसकी अनुमति मत दीजिएगा किसी को, आप बाहर दरवाजे पर खड़े रहिएगा। और नंदी ने कहा ठीक है माता। तो नंदी वहाँ पे खड़े थे द्वार पे, और जो भी कोई आ रहा था तो उनको मना कर रहे थे, अनुमति नहीं मिल रही थी उनको अंदर आने के लिए। पर उसी समय भोलेनाथ का आगमन हुआ, और अब वो तो उनका वाहन, नंदी तो उनके साक्षात भक्त हैं भोलेनाथ के, तो उनको कैसे रुका सकते हैं? तो इसलिए उन्होंने उनको रुकाना सही नहीं समझा, और भोलेनाथ तो अंदर चले गए। राइट। और माता पार्वती ने अचानक से अचंभित हो गए और पूछने लगे कि अरे मैंने तो नंदी को बाहर खड़ा किया था, तो आप कैसे अंदर आए? तो मुस्कुराकर कहने लगे कि अरे प्रिय, वो तो मेरा भक्त है, वो कैसे मना करेगा, और ये तो हमारा खुद का कक्ष है, इसमें कैसा हमें किस चीज़ का रुकावट, किस चीज़ की खेद है। तो थोड़ा सा माता को ऐसा लगा कि भले ये गण अपने हैं, बट फिर भी मेरा कहा नहीं माना। राइट। तो उस समय माता ने ऐसा, जब भी वो अपने कक्ष में थे, उन्होंने अपने शरीर पे चंदन वगैरह सारा का लेपन किया था, और उनके दिमाग में ख्याल आया, तभी उनको ऐसा ख्याल आया, विचार आया उनको कि मेरा ऐसा कोई गण होना चाहिए जो मेरा कहा माने और वो मेरा ही रहे। राइट। तो उन्होंने अपने अंग पे जो सारा उन्होंने लेपन किया था, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक छोटी सी डॉल आइडल बनाया, उन्होंने छोटा सा, बहुत प्यारा सा सुंदर आइडल बनाया। और फिर वो तो खुद शक्ति है साक्षात, जहां से सारी ऊर्जा प्रकृति की उत्पन्न हुई है, वो खुद एक साक्षात शक्ति है। तो उन्होंने उसमें जीव डाला है उसमें, और उसमें जीव डालने के बाद तो वो उत्पन्न हो गया। अब उत्पन्न हो गया तो वो गण उनका ही था। अब क्योंकि वो गण ऐसा था कि वो माता पार्वती के अलावा किसी को जानता नहीं था। राइट। क्योंकि माता पार्वती ने उत्पन्न किया है ना। राइट। किसी को जानता नहीं था, तो उसके लिए उनके लिए ऐसा था कि माता का जो आदेश है, दैट इज दी डेडलाइन, फाइनल। उसके आगे कोई कुछ नहीं जा सकता है ना। वो किसी को जानते भी नहीं थे। राइट। और तो माता ने कहा कि मैं अपने कक्ष में हूँ बेटा, आप बाहर द्वार पे खड़े रहना और किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। तो उन्होंने कहा ठीक है माता। तो जैसे ही वे द्वार पे खड़े रहे, तो पहले अब इसमें एक थोड़ा सा इस तरह से है कि देखो भोलेनाथ अंतर्यामी है, उनको चीज़ें पहले से पता थी कि क्या है क्या नहीं है। पर ऐसा शिवपुराण में, अगर हम शिवपुराण सही से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बीच बीच में ऐसे लिंक्स हैं, जहाँ पे फ्रेजेस हैं, जहाँ पे इसमें ऐसा दर्शाया गया है कि भोलेनाथ को ऐसा ख्याल आया कि मेरे जो गण हैं वो थोड़ा सा प्राइड ज़्यादा करने लगे हैं अपने पावर पे, क्योंकि वो शिव गण है। तो उन्होंने ना खुद पहले ना जाकर अपने गण को आदेश दिया कि आप जाओ और उस बालक को बोलो कि वहाँ पे रुकाए नहीं और जाने दे। तो इसके लिए खुद पहले ना जाकर उन्होंने अपने गण को आगे भेजा। और अब वो तो साक्षात शक्ति का स्वरूप है, साक्षात ना जो उत्पन्न हुए हैं वो तो साक्षात शक्ति से हुए हैं, माता से, जगत माता से हुए हैं। तो उनकी ऊर्जा और शक्ति भी वैसे ही स्ट्रांग थी। वो बालक की भी ऊर्जा वैसी स्ट्रांग थी। तो जितने गण आए और उन्होंने हंसी मजाक किया, पहले तो प्यार मोहब्बत से बहला फुसला के बोला कि बालक आप हट जाओ दरवाजे से, वरना सही नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, आप इतने बड़े बड़े गण हो, इतने बड़े बड़े रेसलर जैसे बड़े बड़े हो, और आप मुझे कह रहे हो हट जाओ। अगर आप में क्षमता है तो आप मुझे हराओ और हटा दो मुझे दरवाजे से, मैं हट जाऊंगा। तो बिकॉज उनमें वो प्राइड था, तो उन्होंने सामना किया और फिर लड़े। अब लड़े तो वो तो बालक तो शक्तिशाली ज्यादा ही थे। तो उन्होंने सारे उनको हरा दिया। अब वो मुंह लटका के वापस गए भोलेनाथ के पास कि अरे वो बालक तो बड़ा शक्तिशाली है। तो फिर बाकी जो सारे देवता थे, इंद्र थे, ब्रह्मदेव थे, वो सारे आए। सारों ने प्रयत्न किए कि भाई ये बालक हट जाए रास्ते से, वरना सही नहीं हो सकता, इसका परिणाम सही नहीं होगा। पर वो सब भी नाकाम रहे। फिर फाइनली भोलेनाथ खुद आए। अब जब भोलेनाथ सामने आए, तब भोलेनाथ ने भी पहले उनको बोलने की प्रयत्न की, वही समझा के बहला फुसलाने का प्रयत्न किया कि बालक आप हट जाओ, मैं अगर आपकी वो माता है तो मैं आपका पिता हूँ। राइट। पर जैसे
मैंने बताया कि उनका उत्पादन जो था, जो वो उत्पन्न हुए थे, वो माता की ऊर्जा से हुए थे, और उसको माता के अलावा उस बालक को कोई कौन है वो पता नहीं था। पता नहीं है, राइट। और उनके लिए माता का अक्षर जो है वो आखिरी अक्षर था। यस यस यस। तो इसलिए उन्होंने उनका भी कहा सुना नहीं, और फिर उन्होंने क्या किया कि जो उनके हाथ में कुल्हाड़ी एक्स थी वो उन्होंने भगवान के तरफ फेंकी, उस अस्त्र से प्रहार किया भोलेनाथ के ऊपर। तब भोलेनाथ नहा चाहकर भी, उनको ये चीज तो पता थी कि ये शायद जो होने वाला है वो अशुभ है, वो सही नहीं है, यस, बट नहा चाहकर भी उनका जो त्रिशूल था, जो ट्राइडेंट है उनके पास, वो उन्होंने उनकी तरफ छोड़ा। और वो तो ऐसा अस्त्र है कि जिसका किसी के पास तोड़ नहीं है, और जो बालक था उनका सिरछेद हो जाता है। यस। और जैसे ही सिरछेद हुआ, और क्योंकि वो त्रिशूल से सिरछेद हुआ था, तो जैसे ही जो उनका सर था वो जमीन में पड़ के वो राख में बदल गया। वरना बहुत बार लोगों को प्रश्न ये आता है कि ये तो भोलेनाथ हैं, राइट, अंतर्यामी हैं, राइट, तो उन्होंने वही सर वापस क्यों नहीं लगाया, वो राख बन गई। हाँ, वो सर वापस क्यों नहीं लगाया? तो उसका रीज़न ये था कि वो जो धड़ था, जो सर उनका धड़ से अलग होकर गिरा था, वो ज़मीन में पड़ते ही इट टर्न इनटू एशेस। राइट राइट। तो इसके लिए फिर जब माता को पता चला, तो माता ने तो चंडी रूप धारण किया और कालिका का रूप धारण किया कि ये अब तो मैं ये चंडी और कालिका जो हैं वो सारे सृष्टि का विनाश करेंगे। तब सारे देवगण थोड़े से भयभीत हो गए कि अरे ये तो किसी अलग ही दिशा में जा रहा है। फिर भोलेनाथ से प्रार्थना की, तब उन्होंने भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, नीचे जाकर आपको भूलोक पे जो भी जीव ऐसा मिले जो उत्तर की तरफ सर रख के सोया हो, ओके, उत्तर की तरफ। ओके। अब आपको पता होगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ये अपने डे टू डे लाइफ की एक एक्टिविटी है, नॉर्मल छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, इसमें से दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी कि आप कभी भी सोते हो ना, तो आपका सर शुड नॉट बी ऑन द नॉर्थ साइड। ओके, वो एज पर आवर स्पिरिचुअलिटी इट इज नॉट अ गुड डायरेक्शन टू हैव योर हेड when you're sleeping at that direction. Okay, आप उस तरफ नॉर्थ उत्तर दिशा में सर रख के सो नहीं सकते। ओके, ओके। और यूजुअली आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो किसी का बेड जो है, जो हेडरेस्ट है या बेड है, वो उस तरफ है, उनका सर उत्तर दिशा में, तो सर में दर्द होना हल्का हल्का, सर चकराना, नींद अच्छे से नहीं आना, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो विच रिमेन्स अगर आप उत्तर दिशा में सर रख के सोते हो। खैर, ये डे टू डे लाइफ की तो बहुत ऐसे रेमेडीज हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें जो पालन करनी चाहिए, बट आज की डेट में हर कोई कर नहीं पाता, या तो उसकी जानकारी नहीं होती है, या तो जानकारी है बट शायद हम चूक जाते हैं डे टू डे एक्टिविटी की वजह से। बट ये छोटी छोटी चीजें जिनसे फर्क बहुत फर्क पड़ जाता है। हम किसी और दिन शायद इस चीज के ऊपर वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि आज वरना हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हमारे टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उत्तर दिशा में जिस भी सजीव का सर हो, उसका सर धड़ से अलग करके लेके आइए, और हम उसी जीव को वापस इस धड़ पे लगा देंगे। वैसे तो वो जब लेके उन्होंने जब नीचे गए देखने के लिए, तो एक छोटा सा हाथी का बच्चा था जो अपनी माँ के साथ लेटा है, और उसका सर जो है वो उत्तर की तरफ था। अब देवों को भी थोड़ा सा विचार आया कि अरे कहाँ ये छोटा सा बालक है, वो अपनी माँ से कैसे अलग रहे क्या। बट फिर भी उन्होंने भोलेनाथ के आदेश का पालन किया और उसका सिरछेद करके लेके आए भोलेनाथ के पास, और फिर भोलेनाथ ने अपनी शक्तियों से उनका जो सर है वो उस धड़ पे बिठाया, और तब जाके जो स्वरूप है आज जो हम देखते हैं, गणेश का स्वरूप है, वो पूरा हुआ। गणपति के नाम से जो हम जाने जाते हैं, तो वो स्वरूप तब पूरा हुआ। और इसका एक और रीज़न भी है, अगेन गोइंग बैक टू अपने पुराण जो है, शिव पुराण है, गणेश पुराण है, उसमें इसका और एक रीज़न भी है, जहाँ पे जो बालक का जन्म हुआ था उसमें जो तत्व थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के तत्व थे। ओके, क्योंकि वो प्रकृति देवी से उत्पन्न हुआ था, तो उसमें तत्व जो ज़्यादा थे वो प्रकृति के थे। उसमें हालांकि कोई कॉन्शियसनेस, चेतना, इसकी कमी थी। तो फिर जब भोलेनाथ ने उनको, जब वो सर को धड़ से जुड़ाया, तब माता ने उनको बोला कि आप इनको ये आशीर्वाद दीजिए कि इनमें चेतना भी भरपूर हो, कॉन्शियसनेस भी आए, और प्रकृति तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो उत्पन्न मेरे ऊर्जा से हुई। तो इसलिए जब
गणपति का पूरा स्वरूप जो आया, तब उसमें विजडम, प्रॉस्पेरिटी एंड उनका जो स्टेबिलिटी है, Right. कॉन्शियसनेस है, वो जब ये स्वरूप आया गणपति का, तब ये स्वरूप में इट बिकेम लाइक कि दिस इज व्हाट द आइडियल गणेशा इज। वरना पहले जो बालक थे वो वाज ओनली कंसिस्टिंग प्रकृति का एक तत्व, उसमें जीव नहीं था actually उसमें जीव था, बट वो प्रकृति जड़ था, वो जड़ था, समझ गया, अब right, जो right. हम आज हम जिनको पूज रहे हैं, ही इज अ लॉर्ड ऑफ विजडम। राइट। तो एंड दैट इज बिकॉज वो चेतना है, वो चेतना का जो आशीर्वाद भोलेनाथ ने दिया, उसके बाद इट बिकेम द लॉर्ड गणेशा। और अब मीनिंग भी देखेंगे गणपति, तो गण का मतलब है भोलेनाथ के जो गण है सारे गण, एंड पति, पति का मतलब हस्बैंड होता है, यूजुअली ऐसे ही लोग सोचते हैं कि हस्बैंड, पर पति जो है उसका मतलब होता है लीडर। ओके हाँ, ओके। तो ये एक ऐसा गण था जो आइडियली माता पार्वती चाहती थी कि एक ऐसा गण है जो सारे गण को लीड भी करे और वो सिर्फ उनकी माँ का कहा माने। परफेक्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। यस, तो इसके लिए जो नाम पड़ा गणपति, तो इसका रीजन ये है, आज कोई भक्ति भी करता है गणपति बापा की या लॉर्ड गणेश की, तो उनको भक्ति करने से अगर आप देखोगे तो somebody can proceed towards leadership, राइट because he himself is a wonderful leader. यस। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से गणपति के जन्म की कहानी आपने इस पिछले 10 मिनट के वार्तालाप में बताई, और स्पेसिफिकली कैसे गणपति जी में कैसे विजडम और कैसे कॉन्शियसनेस दिया गया भोलेनाथ की तरफ से, ये भी आपने एनलाइटन किया, और साथ ही में एक्चुअल मीनिंग गणपति का ये भी आपने इसमें बताया। इसके बाद का मैं सवाल पूछूंगा, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या पूजा की शुरुआत करते हैं, तो गणपति जी को ही सबसे पहले क्यों याद किया जाता है? इसके पीछे का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब गणपति जी का जब उनका सर उस धड़ पे जोड़ा गया था, तब उनको सबसे पहले जो आशीर्वाद दिया था सारे देवों ने, और भोलेनाथ ने जो सबसे पहले आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद यही था कि आप विघ्नहर्ता हो। राइट। तभी उनका नाम पड़ा था विघ्नहर्ता। यस। और विघ्नहर्ता का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य शुरू कर रहे हो उससे पहले अगर इनका नाम लो तो वो कार्य कभी रुके ना। राइट। हालांकि हम यूजुअली कभी प्रॉब्लम में होते हैं तब भगवान को याद करते हैं, बट कहा गया ना कि ऑलवेज इट इज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना? राइट। सो पहले से आप प्रिकॉशंस लेके रखो, तो दैट्स वेयर विघ्नहर्ता इनका नाम तब से पड़ा था। और जो इनको आशीर्वाद मिले थे वो इसी के लिए कि आप प्रथम पूजनीय रहोगे, आपकी पूजा जो भी पहले करेगा उसका कभी भी कोई कार्य रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। इसलिए इस नाम से आज भी हम कभी भी जाते हैं और विघ्नहर्ता नाम से शुरू करते हैं, भगवान गणपति का नाम लेते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं, तो कभी भी भगवान की दया से उसमें विघ्न नहीं आता है। परफेक्ट। गणपति जी के सर की बात करें तो उसे गजमुख कहा जाता है, उसका एक्चुअल सिंबॉलिक अर्थ क्या है सर? आप देखेंगे तो जो उन पे सर जो लगा है वो एक गज का है। यस, है ना? यस। तो एलिफेंट का अगर आप देखोगे ना, हाथियों को दे हैव अ वेरी शार्प मेमोरी। राइट। एक बार वो चीज उनको अगर जो दिखती है ना वो भूलते नहीं जल्दी। राइट, है ना? राइट। और जो उनके कान हैं वो बड़े हैं। यस, है ना? उनका अर्थ ये होता है हमारे डे टू डे लाइफ में कि आप यू बी अ गुड लिसनर, चीज़ों को अच्छे से सुनिए, अच्छे से इनपुट्स लीजिए, अपने लाइफ में उनको उतारिए जीवन में। तो वो जो बड़े कान है उनका अर्थ ये है, उनका सिंबल ये है। फिर जैसे मैंने कहा कि गणपति बापा इज नोन एज द विजडम, गॉड ऑफ विजडम, एंड दैट इज बिकॉज जो मैंने आपको बताया कि जो गज हैं उनका जो क्षमता होती है उनकी याद रखने की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यस, है ना? और आप देखेंगे तो ये एक ऐसे देव हैं जो हर एक सेंसेस में इंडल्ज हो जाते हैं। यस, है ना? यस। चाहे वो मोदक हो, लड्डू हो, या हर एक जीवन में सारे सेंसेस हो, पर इंडल्ज होने के बाद भी ही इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो। फिजिकल वर्ल्ड पे कनेक्टेड होने के बाद भी इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड ही हिमसेल्फ इज अ लाइव एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में कि हम अपने डे टू डे मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है हमारी, उसमें जो डे टू डे हम करते आ रहे हैं, उसके साथ साथ में हम कैसे बैलेंस रखें अपने स्पिरिचुअल लाइफ को भी। हाउ डू वी बैलेंस आवर एंटायर लाइफ विथ स्पिरिचुअल प्लस
द डे टू डे एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं अपने दिन में, तो वो गणपति बापा जो हैं, लॉर्ड गणेश जो हैं, इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, राइट। एंड दैट्स व्हाट ही सिंबलाइजेस। जो आज खुद वो हैं, वो जैसे मैंने बताया कि वो चीजों में खुद इंडल्ज हो रहे हैं ना, सारे सेंसेस को वो मजे से लेते हैं। मतलब हमने उनको देखा भी वैसे क्यूट से, चबी से, खाना उनको बहुत पसंद है, मोदक लड्डू वगैरह बहुत पसंद है, बट सामने इज आल्सो स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड his wisdom is like an example. No one can beat that. इस तरीके से आपने गजमुख का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा आपको कि चतुर्थी की बात करें जी, तो साल में 2 चतुर्थी कहा जाता है, आती है, दोनों का एक्चुअल में अर्थ क्या है सर, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। इनफैक्ट ये तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, जब भी हम पूजा करने जाते भी हैं जब, तो लोगों को आज भी इंटरप्रिटेशन यही है। आप बताइए कि ये जो चतुर्थी है, आपको क्या लगता है कि ये क्यों मनाई जाती है? Now this is a question to me. I mean, it's a question to me, but I'm asking you कि what do you feel कि ये जो चतुर्थी है गणपति की, वो क्यों मनाई जाती है? भाद्रपद में जो आ रही है, वो क्यों मनाई जाती है? इसका अर्थ आप बताएंगे ज़्यादा बेहतर, मेरे से ज़्यादा आप अर्थ बताएंगे। So absolutely, इसका पीछे लोगों को आज जो मान्यता है वो ऐसी है कि ये शायद इस दिन पे बापा का जन्म हुआ है, राइट, है ना? राइट, as you said, right, but ये थोड़ा सा थिंग्स आर डिफरेंट। ओके। हमारे पुराणों में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है ना कि माघ महीने में, जो यूजुअली आता है जनवरी फरवरी के बीच में, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणपति बापा का बर्थ हुआ है। ओके जी, ओके। तो एंड आपने सही से कहा 2 चतुर्थी मनाई जाती है, राइट, राइट। एक भाद्रपद में जो आती है, ठीक है, और एक जो चतुर्थी है वो माघ महीने में आती है, जिसको माघी चतुर्थी कहा जाता है। माघी गणपति, और आपने देखा भी होगा माघी गणपति लोग बोलते हैं, कई लोग लेते भी है माघी बिल्कुल गणपति। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे का अर्थ ये है कि जो आइडियल बर्थ जब हुआ था, जो एक्चुअल बर्थ हुआ था, वो हुआ था माघ महीने में। ओके, ओके। द डे व्हेन ही वाज बोर्न वाज इन माघी महीना, दैट इज व्हाई इट इज माघी चतुर्थी। ओके, उस दिन पे गणपति बापा का जन्म हुआ था, राइट। और जो हम भाद्रपद में सेलिब्रेट करते हैं तब उनका नाम विघ्नहर्ता पड़ा था। ओके, तो ये दोनों में अंतर है चतुर्थी का, दोनों का महत्व है, ऐसा नहीं है कि किसी का महत्व कम में ज्यादा है, राइट। बट ये वाली जो चतुर्थी है ये पहले से मनाती आ रही है, Right. और ये छत्रपति शिवाजी के समय से यस, जो भाद्रपद की चतुर्थी है वो तब से उन लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। राइट। बीच में थोड़ा सा इसका महत्व कम हो गया था, बट देन अगेन 1893 में, आई गेस 1893 में लोकमान्य तिलक ने ये शुरुआत वापस करी थी। इंटेंशन उनका स्पिरिचुअली कनेक्ट होना तो था ही, पर उस टाइम पे आपको पता होगा तो डिवाइड एंड रूल, यूनिटी पैदा करना। हाँ, तो डिवाइड एंड रूल वाज समथिंग व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स, राइट। कि इन लोग, और उन्होंने एक ऐसा ऑर्डिनेंस भी पास किया था कि लोगों को गैदरिंग्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट, राइट, बिकॉज फ्रीडम फाइटर्स गेट टुगेदर, राइट, और वो अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने का करते थे, राइट। बट ये ब्रिटिशर्स को पता था, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का यस, उस टाइम पे पॉलिसी यूज किया था, राइट, राइट। और उस पॉलिसी को मिटिगेट करने के लिए लोकमान्य तिलक ने यूज दिस एज अ वंडरफुल टूल, यस, कि भगवान का नाम तो ले ही लेंगे हम, पर उसके साथ साथ में भगवान का नाम के साथ साथ में हमारा जो गैदरिंग होगा, जो गैदरिंग का इंटेंशन है वो भी फुलफिल हो जाएगा। राइट। वे बैक इन 1893 ये तब उन्होंने शुरू किया था, और तब से वो प्रसिद्ध होता गया है गणेश चतुर्थी के नाम से। राइट, राइट। और आज भी आप देखोगे तो ये धूमधाम से मनाया जाता है। यस, यस, घर घर में आते हैं, घर में आते हैं, बापा आते हैं। यस, 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 यस। किसी के घर पे 1.5 दिन, किसी के घर पे 5 दिन, किसी के घर में 10 दिन, है ना? 10 दिन घर वालों को भी जलसा होता है और बापा को भी जलसा होता है। ये सवाल ही नहीं है। अगर गणपति जी के बात करें और गणेश चतुर्थी की बात करें तो यहाँ पे एक चंद्रमा की कहानी भी बीच में आती है। इस कहानी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। तो ऐसा था, गणेश जी कुबेर के घर से लौट रहे थे। ओके, वो भी एक स्टोरी है, राइट। कुबेर भगवान के घर पे गए थे, तो वहां से वो लौट रहे थे और बहुत सारे मोदक उन्होंने खाए थे, क्योंकि उनको कुबेर का अहंकार तोड़ना था। ओके, ओके। तो हाँ, तो वहां से वो लौट रहे थे मूषक पे, और जैसे लौट रहे थे वो मूषक पे, तो अचानक से सामने से सर्प जाता हुआ दिखा मूषक को। मूषक तो वहां मूषक है ना, तो नॉर्मली रैट्स आर स्कैर्ड ऑफ स्नेक, राइट, राइट। तो जैसे उनको सर्प दिखा तो वो डर गए, और जैसे वो डर गए तो गिर गए, और वो मूषक पे ही बैठे थे बापा, तो वो भी थोड़ा सा फिसल के गिर गए। और चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया उस टाइम पे, मस्करी की उनकी, हंसने लगे उनके ऊपर। तो थोड़ा सा गणेश जी को भी
गुस्सा आ गया कि अरे मदद ना कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन हंसो तो ना, राइट है ना। राइट राइट। तो इसलिए फिर उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपको अपने रोशनी पे बहुत घमंड है, अहंकार है, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि ये जो आपका अहंकार है, ये आपकी जो रोशनी है, ये रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी, लुप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। तो चंद्रमा तो फिर उनको पछतावा हुआ, उनको ज्ञात हुआ कि मैंने शायद गलती कर दी। वो नीचे आए, भगवान से माफ़ी मांगी, साक्षात दंडवत नमस्कार करके प्रणाम करके बोलने लगे कि प्रभु मेरे से गलती हुई है, और आप तो वक्रतुंड हैं, आपको तो पता है, और आप तो सर्वज्ञानी हैं, तो मेरी भूल को आप क्षमा करें। राइट राइट। और बापा तो है ही दयालु, यस, है ना। यस यस। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अपने श्राप को पूर्ण तरीके से तो चेंज नहीं कर सकता, तो पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो आपकी रोशनी जो है वो धीरे धीरे समय के साथ जाएगी भी और धीरे धीरे समय के साथ आएगी भी। ओके ओके। तो इसलिए आपने देखा होगा, तो पर एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन आपकी रोशनी पूरी चली जाएगी, वरना मेरा श्राप बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो श्राप दिया है तो उसका थोड़ा तो असर रहेगा। तो थोड़ा असर इस तरीके से है। तो अभी आप देखते हो तो हम 15 दिन जो है, पूनम आते पूनम आती है तो पूरा चांद, राइट। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगेन जब अमावस्या आती है तब तो पूरा ब्लैकआउट। सो इस तरीके से चंद्रमा का जो आज फुल मून डे, न्यू मून डे जो हम देखते भी हैं, तो उसी तरीके से ये विवरण है और उसका ये पीछे का रीजन है, उसके पीछे की कहानी है। तो अगर चतुर्थी की बात करें, ये आपने एक्सप्लेन किया कि 2 चतुर्थी आती है पूरे साल में, एक तो माघी और दूसरी जो गणेश चतुर्थी है। लेकिन अगर गणपति बापा के फॉर्म्स की बात करें, कई तरीके प्रकार हम देखते हैं गणपति बापा के, और उसमें से कुछ नाम है जो गिने चुने काफ़ी कम लोगों को पता है, लेकिन आपके हिसाब से सबसे रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ गणपति क्या है, या फिर सबसे अननोन फैक्ट क्या है किसी भी फॉर्म का? देखिए, गणेश को, गणपति जी को हमेशा से जो हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो हमने उनको हमेशा से एक बहुत ही सरल, सोबल, प्यारा सा, क्यूट सा फॉर्म देखा है, चाहे वो वक्रतुंड हो, विघ्नहर्ता हो। पर एक ऐसा फॉर्म है जो शायद लोगों को ना पता हो, वो है उच्चिष्ट गणेश। ओके। वो थोड़ा सा तंत्र विभाग से जुड़ा हुआ है। ओके। वो फॉर्म के जो वेज एंड मीन्स हैं, उस फॉर्म के जो डिवोटीज, मतलब जिस तरह से डिवोटीज को परफॉर्म करनी चाहिए पूजा, वो सारे तरीके अलग हैं। दैट्स द रेयरेस्ट फॉर्म जो शायद लोगों को ज्यादा नहीं पता हो। ओके। बट बाकी के तो हम जो जानते ही हैं नॉर्मली। राइट। भगवान को बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, चाहे वो वक्रतुंड हो, एकदंत हो, विघ्नहर्ता हो, गणपति हो। यस। अगर गणपति की पूजा की बात करें या उस पर्टिकुलर पूजा सामग्री की बात करें, तो दुर्वा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूजा की सामग्री में। इसके पीछे का अर्थ या सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? तो दुर्वा के पीछे का एक छोटा सा स्टोरी है, जहाँ पे अनलासुर नामक एक दैत्य था, और उसने ब्रह्मा के पास से उनको वरदान था, अग्नि की उसने ये प्राप्त की हुई थी। दैट एनर्जी ऑफ फायर उनके पास जो था, उनसे वो सबको परेशान करने लगे थे, और जितने देव थे, देवी देवता थे, सबको वो त्रास देने लगे, परेशान करने लगे। और फिर सब लोग देवों ने सब आके गणपति जी को विनती की कि भैया आप प्लीज़ इनसे हमें मुक्ति दिलाइए। तो गणपति बापा गए और उन्होंने उनके साथ लड़ाई की, बट क्योंकि उनको वरदान था कि ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिला हुआ था कि वो किसी से डिफीट नहीं होंगे, हरा नहीं पाएगा कोई उनको, और उनमें इतनी फायर था, जो उनकी ऊर्जा थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि उन्होंने वो जो तत्व है, अग्नि का तत्व है, उसको उन्होंने हासिल किया हुआ था। तो फाइनली फिर गणपति बापा को क्या करना पड़ा था कि हरा इस तरह से तो वो समझ गए थे कि इस तरह से तो इनको हरा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना बड़ा स्वरूप लेके उनको पूरा स्वॉलो कर लिया, निगल लिया। असुर को निगल लिया। ओके। और अब क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग थी और वो अग्नि तत्व था, तो गणपति जी के पेट में उनको बहुत ज्यादा हीट महसूस होने लगी। देवों ने पानी दिया शांत करने के लिए उनको, ताकि वो ऊर्जा शांत हो जाए, बट मतलब ऊर्जा शांत होने का नाम ही ना ले, और बापा परेशान बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ऊर्जा जो बाहर थी, मतलब आप इमेजिन करो कि वो उनके स्टमक में गई। यस। तो फिर जो ऋषि मुनि थे
वो ऋषि मुनि आए वहाँ पे, और ऋषि मुनियों ने 21 दुर्वा के जो दल हैं उन्होंने उनको रसपान कराया, और वो दुर्वा के जो दल हैं जब उन्होंने स्वॉलो किया गणपति जी ने, तो उसके बाद जो वो ऊर्जा थी अग्नि की वो शांत हुई। ओह ओके। तो इसके बाद गणपति जी को दुर्वा बहुत प्रिय हो गया। और आप देखेंगे तो दुर्वा एक ऐसी चीज है जो मतलब बहुत जल्दी उग भी जाते हैं। राइट। छोटे छोटे ग्रास जैसे दिखते हैं, आपने तो देखा है, ग्रीन कलर के सब्सटेंसेस होते हैं छोटे छोटे ग्रास जैसे। राइट। एंड इट इज अ मेडिकली प्रूवन नो रेमेडी फॉर छोटे से छोटा मेडिसिन अगर आपको बनाना हो तो इट इज वेरी मच इजीली अवेलेबल, और इससे बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन एक्सट्रैक्ट भी होते हैं। राइट राइट। सो उस टाइम पे ऋषि मुनियों को तो पता ही था ये। राइट। तो उन्होंने इसलिए दुर्वा का पान कराया था गणपति पापा को, और वो कराने के बाद उनकी जो ऊर्जा थी वो शांत हो गई थी। इसलिए इसका जो महत्व है, पापा को वो दुर्वा इसलिए पसंद है कि वो शांत रखे उन्हें। गणपति आ रहे हैं तो गणपति स्थापना की सही या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसी टिप्स हमारी ऑडियंस को दीजिए जहाँ पे जिनका ये पहला वर्ष हो गणपति का, उनके लिए वो टिप्स या उनकी ये मेथड काम आए। देखिए ऐसा है ना कि डे टू डे लाइफ में हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि लोग सवाल करते हैं, और सबसे पहला सवाल यही होता है कि महाराज पूजा का मुहूर्त क्या है। राइट। महाराज किस समय में मुहूर्त, किस मुहूर्त में किस पूजा, कौन से मुहूर्त में हम पूजा करेंगे बापा का। और महाराज देख लेना कहीं शुभ मुहूर्त होना चाहिए, लाभ मुहूर्त होना चाहिए। बट मैं ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ कि जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं वो खुद विघ्नहर्ता है। उसके लिए क्या मुहूर्त, और उनका स्तोत्र अगर हम सुनेंगे, अथर्वशीर्ष एक बापा का बहुत ही बढ़िया स्तोत्र है, उसमें एक मंत्र है जहाँ पे भगवान का जो हम जब उसका पाठ करते हैं तब उसमें आता है, त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः। भगवान तो काल से बहुत रहित हैं, काल के ऊपर हैं, उनके लिए आप क्या समय देखोगे, परफेक्ट, कौन सा मुहूर्त निकालोगे, परफेक्ट, है ना। तो आइडियली गणपति बापा का पूजन करने के लिए कोई ऐसे समय का पाबंदी नहीं होता है, कभी भी नहीं। ओके ओके। इट इज जस्ट दैट कि आप अच्छे फ्रेश मूड में सुबह उठिए, सुबह प्रातः काल आप सुबह उठ के भगवान का नाम स्मरण करके भगवान का पूजन करिए, भगवान गणपति बापा का नाम लीजिए, दैट्स इट। बाकी ऐसा पहला सबसे पहला यही था कि पूजन का समय जो गणेश चतुर्थी के दिन, उस दिन तो वो पूरा का पूरा दिन शुभ है। यस, है ना। यस यस। तो जब आप विघ्नहर्ता का नाम ले रहे हो तो उसमें क्या समय का पाबंदी, राइट राइट, है ना। तो दैट इज द सबसे बेसिक आंसर के समय की कोई पाबंदी नहीं होती। भगवान खुद काल रहित हैं, राइट, है ना। तो उसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती। राइट। हाँ, रही बात जब आप पूजन करना चाहते हो तो उसका एक सही महत्व यह है कि क्योंकि हम आइडल को वर्शिप कर रहे हैं, राइट, हम घर पे आइडल लाते हैं, तो जब हम आइडल बिठाते हैं तो उसका एक स्थापना का छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको भाव प्रतिष्ठा कहा गया है। ओके ओके। अब आप देखोगे तो बड़े बड़े मंदिर जो टेम्पल होते हैं जहाँ पे हम आइडल बिठाते हैं, चाहे वो कोई भी भगवान हो, उनकी जो स्थापना करते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा कहा गया है। यस। पर हम जो घर पे आइडल ला रहे हैं, जिनकी हम स्थापना कर रहे हैं, उनको भाव प्रतिष्ठा कहा गया है। ओके, है ना। ओके। उसके पीछे का अर्थ ये है कि उस मंदिर में स्थापना होने के बाद मूर्ति हिलने वाली नहीं है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा है ना। इसके लिए उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं हम। और ऐसा नहीं है कि ये वाली मूर्ति में हम प्राण तत्व को नहीं आमंत्रण कर रहे हैं, हम उसमें भी कर रहे हैं, पर ये भाव रूपी प्राण है। यस, परफेक्ट, है ना। तो इसलिए जो प्रतिष्ठा बापा की होती है, वरना आप एक मूर्ति लाए, जो मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई वही उसने माटी से, चीनी माटी से मूर्ति बनाई है उस मूर्तिकार ने, वो मूर्ति आपने वैसे के वैसे ला के रख दी, आपने सिर्फ भगवान का पूजन किया। पर उसके पहले जब आपने उनकी स्थापना नहीं की तब तो लोग उसमें वो प्राण रूपी तत्व नहीं आता, है ना। यस यस। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, पर ये वाला प्रोसेस है जो शायद लोगों को पता हो तो वो प्रोसेस फॉलो करने पे इजी हो जाता है। इजी मतलब उनको थोड़ा सा जो फल आज हम जो अपेक्षा रख रहे हैं फल की, या हम भगवान का साथ चाह रहे हैं, वो साथ परिपूर्ण हो जाता है। परफेक्ट। तो और ये मतलब इसके पीछे का क्रम जो है वो तो लंबा है थोड़ा सा। yes, yes, yes. और वो एक ब्राह्मण जानता है, कि कैसे कौन से तत्व हैं जो भगवान में भाव प्रतिष्ठा करने के लिए हमको बुलाना है। शायद हर किसी के घर पे ब्राह्मण ना पहुंच पाए। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप कुछ ना करें। जब आप भगवान की मूर्ति आप बिठाते हो स्थापना करने के समय, सुबह सुबह आप नहा धो के जब पूजन के लिए आएंगे
तो आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो आप ये प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करो, तो आपको सिर्फ अपने दोनों हाथ हैं वो भगवान के मस्तिष्क पे रखने हैं, ओके, और 15 बार 15 टाइम्स ओम का उच्चार करना है। ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल, हर कोई भी सकता कर है, पाएगा, है ना? yes, कोई भी कर पाएगा, इससे ज्यादा तो मतलब इजी कुछ हो नहीं सकता, हो नहीं सकता है। यस, परफेक्ट। ये प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो भाव रूपी प्राण तत्व है उसको हम आमंत्रण दे रहे हैं। कैसे? तो हमारे पास जो श्वासोश्वास, जो हमारे हृदय में हमारे जो श्वास चल रहे हैं, जो हमारे प्राण तत्व है हमारे जीवन में, वो प्राण तत्व भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ है, राइट। उसी प्राण रूपी तत्व को हम आमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान आप इस मूर्ति में आके विराजित हो जी, है ना? और वाई 15 टाइम्स की आप अगर आप देखोगे तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारे संस्कार होते हैं हमारे। जब भी हम माँ के उदर में होते हैं, है ना, तभी गर्भ संस्कार, फिर आपका जन्म हुआ तो आप नाम संस्कार, है ना, लड़का है तो यज्ञोपवीत संस्कार, वैसे ही विवाह होते हैं तो विवाह संस्कार, है ना। ये ऐसे हो के, वैसे आज की तारीख में ज्यादातर लोग तो ये सारे संस्कार कर नहीं पाते, राइट राइट, बिकॉज ऑफ डे टू डे लाइफ, राइट। पर ये सारे, यू नो बिलीव कि ये देयर आर 16 डिफरेंट रिचुअल्स, ओके, 16 संस्कार हैं, ओके, जो सारे एक जीवन में मनुष्य के होते हैं जन्म से पहले से, जब वो माता के उदर में होता है तब से शुरू हो जाते हैं। और आखिरी संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार, परफेक्ट, जो 16वां संस्कार है ना, वो हर मनुष्य के जीवन में आने वाला ही है। पर क्योंकि हम भगवान को आमंत्रण दे रहे हैं तो भगवान को तो अंत नहीं है, सवाल ही नहीं, भगवान अंत रहित है, राइट। इसलिए जो 16वां संस्कार है वो नहीं है भगवान को, पर 15 संस्कार सारे हम दे रहे हैं भगवान को, ताकि हमारे जैसे संस्कृत में कहा गया है, यथा देहे तथा देवे, और यथा देवे तथा देहे, जैसा हम हमारे लिए जो हम अपेक्षा करते हैं, हमारे जीवन में जो हम डे टू डे लाइफ में सारे सेंसेस फील कर रहे हैं, हमारे डे टू डे लाइफ को हम जैसे एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही हम भगवान को भी अर्पण करें, अच्छी अच्छी चीजें अर्पण करें, और अपेक्षा भी हम वैसे ही रखें भगवान से। अच्छी चीजें अर्पण करने में बाय डिफॉल्ट जो मिलता है वापस यूनिवर्स से या भगवान से, वो अच्छा ही होता है। परफेक्ट। तो इसलिए ये छोटा सा एक प्रोसेस है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। आप पूजा शुरू करो, उससे पहले यू शुड एंश्योर के आप उस भगवान को बुला रहे हैं। ऑब्वियसली हम भाव से बुला रहे हैं भगवान को, बट ये जो छोटा सा प्रोसेस है, तो भगवान का जो प्राण रूपी तत्व है, जो भाव प्रतिष्ठित हो रहा है, उसके बाद आप जब फील करोगे ना, आप जब पूजा करोगे, तो दैट एनर्जी लेवल वुड बी डिफरेंट। परफेक्ट। और आप इनफैक्ट कभी ट्राई करके देखोगे, अगर आप अपने घर पे आइडल्स बुलाते हो, बिठाते हो, तो आप ट्राई करोगे ना, देन दिस विल मेक अ डिफरेंस। छोटी चीज है लेकिन डिफरेंस काफी बड़ा जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर आपको रियल लाइफ में ये एक्सपीरियंस करना भी हो, तो जब भी आप ये भाव प्रतिष्ठा कर दो और उनके बाद जब छोटा सा भगवान का पूजा करोगे, जैसे उन पे आप दुर्वा चढ़ाइए, या फिर आप उनके ऊपर अबिल गुलाल चढ़ाइए, मस्तिष्क पे तिलक कीजिए, यज्ञोपवीत धारण कराइए, है ना, वस्त्र धारण कराइए, ये सब होने के बाद जब आप भगवान के पास प्रसाद धराइए, फिर आप कभी ट्राई करना कि आप अपना हाथ अपने हृदय पे और अपना दूसरा हाथ भगवान के हृदय पे, जो मूर्ति है उसके हृदय पे, और क्षण भर के लिए आप आंख बंद करके फील करेंगे ना, तो आपको वो हार्ट बीट्स यहाँ की वहाँ फील हो जाएंगी, ये प्रतिष्ठा करने के बाद। तो ये प्रतिष्ठा का अर्थ जो है वो इसके लिए महत्व है। बहुत छोटी सी टिप दी है, लेकिन बहुत कह सकते हैं पावरफुल टिप है ये, जो 15 बार आपने कहा ओम का उच्चारण करे। व्हेन योर कह सकते हैं आपके घर पे ब्राह्मण की कह सकते हैं आप ना बुला पाए ब्राह्मण को स्थापना करने के टाइम पे, तो ये विधि करिए। छोटी सी विधि है लेकिन पावरफुल विधि है। लेकिन गणपति जी की बात करें तो अगर कई बार हम देखते हैं काफ़ी सारे पूजा के सामान गणपति जी की स्थापना के टाइम हम नहीं ला पाते हैं, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन या कोई टिप हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, भगवान, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि यथा देहे तथा देवे, बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे शायद हर कोई सामग्री ना मिले। राइट। आपको छोटी सी छोटी सामग्री, अब हम तो आइडल सामग्री की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आइडल्स भी ना मिले। यस। और आपको क्या लगता है कि आज से कई साल पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं जो बात कर रहा था, तब ये सारे पीओपी के आइडल्स, मोल्ड वगैरह नहीं थे। राइट। तो ये जो बापा का जो फॉर्म होता था ना, वो उस टाइम पे क्ले था। राइट। तो या तो क्ले से होता था, शायद क्ले भी ना हो तो हल्दी से हो जाता था। राइट। हल्दी भी ना मिले तो सुपारी रूपी आप एक छोटा सा प्रतीक रख सकते हो और गणपति का पूजा कर सकते हो। तो सामग्री तो बहुत दूर की बात है, मतलब आप भगवान को जो भाव है, वो भगवान को बुलाने का जो भाव है,
वो आप एक छोटे से सुपारी में भी फील कर सकते हो और एक पीओपी के बड़े आइडल में भी फील कर सकते हो। परफेक्ट। और रही बात सामग्री की, तो आपके पास जो सामग्री अवेलेबल हो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दुर्वा चढ़ा सकते हो भगवान पे, आप अक्षत चढ़ा सकते हो, कुमकुम चढ़ा सकते हो, सिंदूर चढ़ा सकते हो, और भगवान को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है भोग। यस। तो लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि चीज़ें लिमिटेड हैं बट पूजा अधूरी रह गई, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कोई रोल नहीं, और अपशकुन नहीं होगा उसमें। ऐसा अपशकुन तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम पूजा जिनकी कर रहे हैं वो खुद विघ्नहर्ता है। परफेक्ट, है ना। परफेक्ट। कुछ ऐसी रेमेडीज, जैसे कहते हैं श्रावण मास में ऐसी रेमेडीज होती है, या फिर किसी और हिंदू फेस्टिवल के टाइम ये रेमेडीज ज़्यादा असर करती है, तो गणपति फेस्टिवल के टाइम ऐसे कोई रेमेडीज है एज पर एस्ट्रोलॉजी या फिर एज पर योर ग्रहस, ऐसी कोई रेमेडीज है जो ज़्यादा असर करती है? देखिए, इट इज़ बिलीव्ड कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन आप चंद्रमा का दर्शन ना करें। ओके, दैट्स द ओनली रेमेडी विच यू शुड फॉलो। ओके, चतुर्थी के दिन सिर्फ। ओके, ओके। बाकी ऐसा जैसी कोई रेमेडी नहीं है कि आप, ऐसा कोई रेमेडी नहीं है जो आपको इन 10 दिनों में मिले। हाँ, आप जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जी को घर पे बुलाते हो तो इट इज जस्ट दैट कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम नेगेटिविटी को भी आमंत्रण साथ में ना दें। राइट। और जो ये पॉजिटिव एनर्जी घर पे आती है तो यू शुड एंश्योर कि आप उनको इक्विवेलेंट टाइम दे पा रहे हो। Perfect. बस यही एक, मतलब दिस इज समथिंग विच यू शुड फॉलो। यस। वरना क्या होता है ना कि हम सामग्री तो सब ला के रख लेते हैं, चीजें बहुत सारी लगते हैं, भगवान के लिए 56 भोग रखते हैं, बट वो एक निवाला जो प्रेम से खिलाना होता है ना, वो शायद हम मिस कर लेते हैं, वो हम मिस कर जाते हैं। हमारी डे टू डे रनिंग लाइफ में हमने भगवान को तो आमंत्रण दिया, भगवान आके विराजित भी हो गए, बट शायद समय हम ना दे पाए। फिर हम 1.5 दिन के, मतलब आई हैव सीन के 1.5 दिन के जो गणपति होते हैं उसमें तो इतना, मतलब लोगों के घर पे रश होता है कि कभी कभी तो ब्राह्मण वहां पे कोने में बैठे हैं और इतने गेस्ट हो जाते हैं कि ब्राह्मण भी दिखता नहीं है, वो ढूंढते, अरे महाराज कहाँ हो, महाराज कहाँ हो, हाँ आरती का समय हो गया। राइट, राइट, राइट। तो गेस्ट को टाइम देने में ही समय निकल जाता है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप अतिथि को समय ना दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बट जिस पॉजिटिव एनर्जी को आपने इन्वाइट किया है ना, तो उसके साथ साथ में आपके जीवन में ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि आप उस समय कुछ अच्छे पॉजिटिव सीन्स भी करिए। परफेक्ट। जैसे गणपति का पूजा किया आपने, तो उसी दिन आप गायों को घास खिलाइए, पक्षियों को चन्न दीजिए, फिर कुछ गरीब दिखे आपको तो उनको अन्न दीजिए, या उस दिन हो सके तो ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, उनको वस्त्र दान कीजिए। भगवान के मंदिरों में कई बार गरीब बैठे, उनको वस्त्र दान कीजिए, उनको अन्न दान कीजिए। तो ये पॉजिटिव सिंस जो आप करोगे ना, तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी विच आई वुड सजेस्ट, कि जिस पॉजिटिव एनर्जी को आपने इनवाइट किया है, वो पॉजिटिव एनर्जी अलॉन्ग विद द पॉजिटिव सिंस, देन इट गिव्स यू मेंटल पीस। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अगर गणपति जी की बात करें या गणेश चतुर्थी की बात करें और मोदक का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता है, लेकिन एक्चुअल में मोदक का सिंबॉलिक अर्थ क्या है सर? देखिए, इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी था, हमने बहुत बार देखा है। अगेन वी आर सेइंग दैट ही इज अ विजडम ऑफ गॉड ऑफ विजडम, राइट। तो एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती ने एक बहुत बढ़िया सा मोदक बनाया, और दोनों भाई थे, कार्तिकेय और गणेश जी, और दोनों को कहा कि आज मैं देखना चाहती हूँ कि किसका नॉलेज ज़्यादा अच्छा है ना, और कौन सबसे ज़्यादा तेज़ है, और जो भी नॉलेजफुल होगा, जो भी तेज़ होगा, वो ये मोदक खाएगा और उसका नॉलेज और बढ़ जाएगा। राइट, राइट। तो दोनों भाई तो शुरू हो गए, बोलते हाँ ठीक है, आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके आएगा, वो भी 4 बार, वो सबसे ज़्यादा तेज और पावरफुल कहा जाएगा, और वो मोदक के हकदार होंगे। तो कार्तिकेय जी ने तो सुना, तुरंत अपने मोर पे निकल गए उड़ के। गणपति जी सोचने लगे कि ये तो यार मोर पे हो गए 9 2 11 और मैं तो अभी उनको मूषक को उठाऊं, सोया है उसको उठाऊं, बैठूं, जाऊं। तो तब उनको ऐसे डीज गॉड ऑफ विजडम, तो उनको तब से सबसे पहले ख्याल आया कि मेरे जीवन में जो मेरा पूरा ब्रह्मांड है वो तो मेरे माता पिता हैं। परफेक्ट। तो मैं पूरा ब्रह्मांड देखने क्यों जाऊं, मुझे तो उनकी परिक्रमा करनी है ना। तो बैठे मूषक पे और बिठाया माता पिता को, और जैसे ही बिठाया, उनके ऊपर, मूषक के ऊपर बैठ के कर लगे परिक्रमा करने। बाकी के गण तो सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या, बट माता के
आंख तो हर्ष उल्लास से भर गई, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये पुत्र मेरा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने परिक्रमा लगाई 4, तो ये तो कहा कि चारों में तो ये तो जगत के माता पिता हैं, इनमें तो मेरा पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। परफेक्ट। तो जैसे उनकी परिक्रमा लगाई वैसे उनके सारे ब्रह्मांड का चक्कर खत्म हुआ, और जो मोदक था माता ने उनको दे दिया। कार्तिकेय जी आए पीछे से, बोले कि अरे तू तो गया ही नहीं, अब तो यही है, मैं तो चक्कर लगा के भी आ गया। तो माता ने कहा ये तो चक्कर लगा के आ भी गए और मोदक ले भी लिया और मोदक खा भी गया। तो इसलिए मोदक जो है वो गणपति बापा को ज़्यादा प्रिय है। और आप ऐसे देखेंगे तो नॉर्मली जो मोदक है ना, वो बाहर से थोड़ा सा कड़क होता है, राइट, अंदर से उसमें जूसी टेक्सचर होता है, सॉफ्ट टेक्सचर होता है। एंड ऑल्सो सिंबलाइजेस के हमारे जीवन में देयर आर टफ टाइम्स वेर इन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और देयर आर टाइम्स जब आपके जीवन में शायद ऐसा समय आए जब यू डोंट हैव टू बी कैरिड अवे, यू हैव टू बी अगेन बैलेंसिंग बोथ ऑफ योर सिचुएशंस इन लाइफ। आपके जीवन में जब दोनों सिचुएशंस हैं उनको आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वेयर साइंटिफिक सिंबलाइजेशन ऑफ मोदक। परफेक्ट। गणपति जी की बात करें, उनकी 2 पत्नियां थी, रिद्धि सिद्धि, इनका सिंबॉलिक अर्थ क्या है सर? देखिए अगेन गणपति बापा जो हैं वो स्टेबिलिटी उनमें बहुत है, राइट, विजडम उनमें बहुत है, राइट। तो जो 2 उनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, दैट सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी, है ना, एंड परफेक्शन। परफेक्ट, ठीक है। तो हमारे जब आप देखोगे अगेन कनेक्टिंग आवर लाइफ विथ रिद्धि सिद्धि, तो जब आप प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आए तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो प्रॉस्पेरिटी के साथ परफेक्शन जुड़ा रहे। राइट, राइट, है ना, राइट। और जब प्रॉस्पेरिटी परफेक्शन मीट्स द विजडम एंड स्टेबिलिटी, इट इक्वल्स टू लक्ष्य एंड लाभ, शुभ एंड लाभ। बट दैट इज आउटकम, राइट। वो रिजल्ट है आपके लाइफ में, राइट। बट उसके लिए इनपुट पैरामीटर्स क्या है? राइट। आपको यू नीड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, यू नीड टू हैव परफेक्शन इन थिंग्स व्हाट यू डू, एंड उसके बाद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट प्रॉफिट इज आउटकम ऑफ बोथ ऑफ दिस। सो रिद्धि और सिद्धि का अर्थ ये है। और उनके जो दोनों पुत्र हैं, शुभ लाभ, शेम एंड लाभ, शुभ और लाभ, तो उनका अर्थ अपने जीवन में इस तरह से है। और आप देखोगे भी तो हम कभी भी पूजा करते हैं और भगवान को आमंत्रण भी देते हैं, तो वैसे हम तो डे टू डे लाइफ में जब पूजा करते हैं तो समझाते हैं, और जब भगवान को आमंत्रण देते हैं उनका मंत्र उच्चार होने के बाद, जैसे हमने गणपति बापा का मंत्र पूर्ण किया और उसके बाद उन्होंने बोला ओम गम गणपति नमः, राइट, सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवयामी स्थापयामी। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि प्रभु आप अपने परिवार सहित आइए, है ना, क्योंकि इनका परिवार ऐसा है ना कि जैसे मैं हमने बताया रिद्धि और सिद्धि ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण। राइट। लक्ष्य और लाभ, राइट। और इनके जो माता पिता हैं वो तो पूरे जगत के माता पिता हैं, परफेक्ट, है ना। तो इनको जब हम आमंत्रण देते भी हैं तो हम यही कहते हैं सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवयामी स्थापयामी, मतलब आप आइए और विराजिए। परफेक्ट। गणपति जी की बात करें तो उनका जो वाहन है मूषक, इसके पीछे क्या सिंबॉलिक अर्थ है या इसके पीछे की क्या कहानी है सर? तो देखिए मूषक जो है वो पहले एक असुर हुआ करता था, मूषिकासुर नाम का, और उन्होंने सब जगह पे त्राही त्राही मचाई हुई थी। तो क्योंकि उनको वरदान मिला था भोलेनाथ से, तो जब उनको सारे देवों ने गणपति जी को प्रार्थना की कि आप इसका संहार कीजिए, तो गणपति बापा गए उनके पास और उनके साथ में युद्ध किया। और युद्ध के दौरान मूषिकासुर देखने लगा कि अब तो मैं शायद बचूंगा नहीं, तो अपने जान बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने प्राण बचाने के लिए उसने एक मूषक में कन्वर्ट हो गया, वो उसका मूषक का स्वरूप लेके, और वहाँ से भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा तो गणपति बापा ने उनका नाक पकड़ लिया और फिर उसके ऊपर बैठ गए। और फिर तब से उन्होंने उसको अपना वाहन बनाया और
और वो उन्होंने अपनी हार तो मान चुके ही थे वो, राइट राइट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भगवान के सानिध्य में रहने भी मिलेगा, तो इसके लिए फिर वो तभी उन्होंने उसको अग्री किया और वो उनके वाहन बने थे। और आप देखोगे भी तो जो एक मुशिक होता है, जो एक माउस होता है, माउस को कहीं पे भी अपने बॉडी पे ज़्यादा लगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। पर उसके नाक के पास थोड़ा सा भी लग जाए ना तो शायद वो मर भी जाए। ओके ओके। ठीक है, अभी आप नोटिस करना है Right. दिस द एंटायर बॉडी पार्ट में से जो नाक का पार्ट होता है ना, इट्स वेरी सेंसिटिव। ओके ओके। तो इसलिए, और जब गणपति बाबा ने उनका नाक पकड़ के जब बैठे तो ही हैड ऑलरेडी सरेंडर्ड। राइट राइट राइट। अगर गणपति जी की बात करें तो स्पेसिफिक उसके पीछे का इम्पोर्टेंस अगर कहें तो गणपति की सूंड है, इसका एक्चुअल में डायरेक्शन सही कैसे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द होम? अर्थ दोनों हैं, और हमने देखे भी हैं फॉर्म्स, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो मध्यम स्वरूप है जो भगवान का, और जो प्यारा सा स्वरूप है जहाँ पे जो सूंड है भगवान की वो लेफ्ट में रहती है, और उस स्वरूप को हम वक्रतुंड के नाम से जानते हैं। राइट। यही स्वरूप है जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है। इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, और डिवोटीज़ को जब प्रार्थना करनी भी हो, प्रेयर करना भी हो, तो वो सारे वेज एंड मीन्स यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये माइल्ड स्वरूप है भगवान का और बहुत ही मतलब प्यारा सा स्वरूप है। राइट। जहाँ पे भगवान अपने स्नेह भरे इसमें है। और दूसरा जो है वो दक्षिणा में मुख है, जहाँ पे जो दक्षिण मुखी है, जहाँ पे उनकी सूंड जो है वो टुवर्ड्स राइट है। राइट बहुत रेयर मिलेगा आपको। राइट। पर उनकी जो प्रेयर्स है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है। मतलब अगर आपके घर पे आप दक्षिण मुखी, आप अगर राइट साइड ट्रंक वाले गणपति जी बिठाते भी हो, तो देन उनका रेगुलर पूजा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़ा सा यू कैन नॉट मिस आउट। राइट राइट राइट। और यू हैव टू फॉलो योर पंक्चुअलिटीज, यू हैव टू फॉलो योर डे टू डे लाइफ में जो हम फॉलो करते रेमेडीज नॉर्मल पूजा में, वो फॉलो करना पड़ता है बहुत स्ट्रिक्टली। एंड बट वही जो दूसरा स्वरूप जो हमने बताया वक्रतुंड, वो बहुत सरल स्वभाव का है। परफेक्ट। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो पूजनीय है वो ये वाला स्वरूप है, जहाँ पे लोग आपके मेरे घर पे जब भी हम लाते हैं गणपति जी तो लेफ्ट साइडेड ही होता है। राइट 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 राइट। वो स्वरूप है जहाँ पे हम इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, इट ब्रिंग्स स्पिरिचुअलिटी, पीस, मेंटल पीस अपने जीवन में। और जहाँ पे थोड़ा सा वो उग्र स्वभाव है जो दक्षिण मुखी है, जहाँ पे आप थोड़ा सा, बट देन इफ़ यू प्रे, उनको आप सही तरीके से प्रे करो तो फिर जो आपकी अटकी हुई चीज़ें हैं वो शायद पार हो जाए। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बट ज़्यादा जो पूजनीय है, जो आपके मेरे जैसे जीवन में जो हम फॉलो करते हैं, वो वक्रतुंड ही स्वरूप है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रंक होता है भगवान। गणपति जी की बात करें तो गणपति जी का एक दांत हमेशा टूटा हुआ दिखता है हमें, इसके पीछे का क्या अर्थ है, क्या कहानी है इसके पीछे की? देखिए, है तो दो कहानियाँ इसके पीछे। शिव पुराण में अलग है, और नॉर्मल जो हमने मैथोलॉजी में पढ़ा है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं दोनों ही चीज़ें बताता हूँ आपको। एक जो रहस्य था वो ऐसा था कि जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने अपने मन में जो है महाभारत जो इतनी बड़ी काव्य है उसको मन में उन्होंने धारण किया हुआ था। पर धारण करना और उसको ऑन पेपर लिखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने वो ऐसे किसी इसको ढूंढ रहे थे कि भाई जो मेरा ये जो काव्य है, जो मेरे मन में है, जो मैं दर्शा रहा हूँ अपने मन में, वो इसको कोई अक्षर भी दे। राइट। ऐसा कोई चाहिए था उनको। राइट। तो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कौन है जो मेरे इस काव्य को ना ही अक्षरों में उतारे पर ज्ञान भी ले और समझे भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा विजडम जिनके पास है, जो ज्ञान का भंडार है, वो गणपति हैं, लॉर्ड गणेशा हैं। राइट। तो वेद व्यास जी ने उनका नाम स्मरण किया और गणपति बापा आ गए और कहने लगे कि प्रभु, आपसे एक अर्जी है कि एक बहुत ही सुंदर काव्य है, वो मेरे ख्यालों में है, पर मैं चाहता हूं कि आप उनको लिखें, अक्षर दें उनको आप। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं लिख दूंगा, पर
उसमें एक छोटी सी कंडीशन दी, छोटी सी शर्त है। तो कैसी शर्त प्रभु? कि आप एक के बाद एक जो श्लोक हैं वो बोलते जाएंगे और रुकेंगे नहीं, कांस्टेंट बोलते जाएंगे। आप रुकेंगे नहीं। जो भी हम रचना करेंगे, जो भी आपके ख्याल हैं, जो भी श्लोक हैं, वो एक के बाद एक आप बोलते जाओगे और मैं लिखते जाऊंगा। राइट। तो वेद व्यास तो थोड़े से ऋषि हैं और ज्ञानी हैं, तो उनको तो पता था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये। यस यस यस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, पर मेरा एक छोटा सा, उन्होंने थोड़ा सा वापस एक उनकी भी छोटी सी शर्त रख दी उनको कि प्रभु मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। तो उन्होंने कहा कि कहिए। कि प्रभु आप जो भी लिखेंगे, मेरे श्लोक जो आप लिखेंगे, वो श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ आप जानेंगे तब आप लिखेंगे। ओके ओके। यू शुड गो डीप। आप हर एक श्लोक का अर्थ समझेंगे, उस अर्थ के पीछे का जो महत्व है वो समझेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे। परफेक्ट। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, और वैसे करके उन्होंने शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो बहुत बार आपने गणपति जी का फोटो दिखा होगा कि हाथ में फेदर है, लिखते हुए, है ना, और लिखते हुए। यस यस। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले तो पेन वगैरह नहीं था ना। यस 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 यस। लिखते जाओ, इंक खत्म नहीं हो रहा है। तो वैसा नहीं था। राइट राइट राइट। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते अब इट वाज टू वेज ना। राइट। दोनों में शर्त रखी थी। राइट राइट। ना आप बंद हो गए बोलना, राइट, और ना मैं लिखना बंद होऊंगा। राइट। तो लिखते लिखते इट वाज बिलीव्ड कि उनका जो ये था, फेदर था जिससे वो लिख रहे थे, जो टूल था जिससे लिख रहे थे, वो टूट गया। ओके। और टूट गया तो फिर उन्होंने कहा कि रुक तो सकता नहीं मैं, इसके लिए उन्होंने अपना एक टस्क निकाला, तुरंत एक तोड़ दंत दिया, निकाला, और उससे लिखना शुरू किया, ताकि ये तो रुकेगा ही नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। और बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि श्लोक बोलते जा रहे थे, और गणपति बापा तो फटाफट उसका अर्थ समझते जा रहे थे और लिखते जा रहे थे। तो वेद व्यास जी थोड़े से चिंतित हो गए कि अरे बाबा, अब तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं रुक जाए, राइट, मैं रुक जाऊं और ये मेरी शर्त जो है वो अधूरी रह जाए और हमारा काव्य अधूरा रह जाए। तो बीच बीच में उन्होंने ऐसा भी किया कि ऐसे ऐसे श्लोक उन्होंने तभी रिसाइट किए कि जिनका अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा बापा को भी समय लगा और उनको समय मिल भी गया। और इस तरह से हमारे जो काव्य है, महाभारत इतनी सुंदर काव्य है जो, उसकी रचना हुई थी। ये एक रीजन, एक कहानी है। और दूसरी कहानी ऐसी भी थी कि गणपति बापा एक बार पहरा दे रहे थे बाहर, और भोलेनाथ ने उनको आदेश दिया था कि भाई अंदर किसी को आने नहीं देना, मैं और तुम्हारी माता अपने कक्ष में। तो वो तो बापा ने बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरे को तो इसका एक्सपीरियंस है, राइट, मैं पहले कर चुका हूँ। तो बहुत सारे देव आए, सारों को उन्होंने बोला, विनती की कि अभी माता पिता ने मना किया है, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। और उसी समय, उसी बीच परशुराम जो थे, विष्णु भगवान का अवतार था, वो भोलेनाथ का दर्शन करने आ रहे थे काफी दूर से, है ना। तो जैसे कैलाश पे आए तो बाहर तो पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे नन्हे मुन्ने शिशु हैं यहाँ पे, तो ये कौन है जो पहरा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम गणपति है, गणेश है, और मैं मेरे माता पिता का आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो क्या आदेश है? आदेश ऐसा है कि जब तक वो अपने कक्ष में है बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अंदर नहीं जा सकते। ये ऐसा उनका आदेश है। राइट। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं स्वयं परशुराम हूँ, राइट, और मैं दर्शन के लिए आया हूँ भोलेनाथ के, उसके बिना तो नहीं जा सकता। राइट राइट। और मैं रुक भी नहीं सकता। और परशुराम थे उग्र स्वभाव के। यस यस, है ना। यस यस। उन्होंने 17 बार क्षत्रियों का नाश किया था। यस यस यस, अपने फरसे से। यस। और ये फरसा वाज अ ब्लेसिंग गिवन बाय लॉर्ड शिवा। यस। तो थोड़े सा उग्र थे, तो मान नहीं रहे थे। राइट। लेकिन नहीं, दर्शन तो मैं करूंगा, उसके बिना तो नहीं जा सकता। तो गणपति जी ने कहा कि फिर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। राइट। और दोनों के बीच में थोड़ा सा युद्ध छिड़ गया। यस। और आखिर में जब परशुराम ने अपना जो फरसा था, वो फरसा उन्होंने गणपति जी की तरफ फेंका उस युद्ध में। अब क्योंकि वो भोलेनाथ का दिया हुआ था, तो भगवान गणेश को भी इसका मान रखना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने उसका जो प्रहार था अपने दंत पे ले लिया। ओके। और उस तरीके से उनका दंत जो है वो टूटा।
और जैसे वो टूटा तो माता पिता तो अंदर से बाहर माँ आवाज निकलती है, वैसे गणेश जी की भी आवाज निकली। तो वैसे आए दोनों जन बाहर, और फिर बाद में परशुराम को अपनी गलती ज्ञात हुई कि मैंने क्या किया, कि मैंने अपने आवेश में आके गुस्से में शायद कुछ जो स्टेप लिया मैंने वो गलत है। फिर उन्होंने भी ब्लेस किया गणपति बापा को कि आपको किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं कर सकते, कोई आपको हरा नहीं पाएगा किसी भी अस्त्र से या किसी भी शस्त्र से। तो दैट वाज 2 कहानियां थी इसके पीछे। मतलब बहुत बार कई जगह पे पुराणों में हमने महाभारत की कहानी, परशुराम की जो कहानी है वो सुनी है, और बहुत सारे मैथोलॉजिकल जगहों पे हमने जो है वो ये वाली स्टोरी सुनी है, जहाँ पे महाभारत की जो काव्य है उसकी रचना हुई है। परफेक्ट। गणपति जी के 108 नामों की बात करें तो उसमें कह सकते हैं उस पर्टिकुलर 108 नामों का अर्थ क्या है सर? देखिए, नाम है मतलब हर एक गणपति का, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि अलग अलग नाम थे उनके, अलग अलग फॉर्म्स के बेसिस पे। बट मैं आपको सिग्निफिकेंस कहूँ तो यू सी द नंबर 108, तो इट इज द एंटायर यूनिवर्स इनटू इट। ओके, आई टेल यू हाउ, कैसे मैं आपको बताता हूँ। राइट। जैसे 1 इज द अल्टीमेट ट्रुथ, रियलिटी इज नंबर 1 का सिग्निफिकेंस है। राइट। 0 इज अबाउट खालीपन, एम्प्टीनेस, ह्यूमिलिटी इज 0। 8 का इफ यू सी तो थोड़ा सा इफ यू ट्विस्ट इट लाइक दिस तो इट forms infinity, right? Yes. So that's where the importance is 108 का जो हम बात कर रहे हैं। और अगर हम कॉस्मिक और वैदिक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस की बात करें तो अपने जो उपनिषद हैं वो भी 108 है, राइट। अच्छा, साइंटिफिकली ऑल्सो इफ यू सी तो हमारी जो नाड़ियां हैं, हाँ, जो हमारे हृदय को कनेक्ट करती हैं वो भी 108 है ना, राइट। और अगर हम बात करें द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ऑल्सो 108 टाइम्स ऑफ सन्स डायमीटर। ओके, जितना सन का डायमीटर है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज 108 टाइम्स ऑफ दैट सन्स डायमीटर। राइट। और अगेन ये सारे सिग्निफिकेंस आप देखोगे, नाउ इट कनेक्ट स्पिरिचुअली। हाउ इट कनेक्ट्स इज, जब भी हम माला करने बैठते हैं, जप करने बैठते हैं, तो उसमें जो बीट्स हैं वो भी कितने हैं? 108, राइट। So that's where 108 has this significance। और नाम जो है भगवान के, वो सारों का मीनिंग इज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फॉर्म जो भगवान ने लिया है उसके हिसाब से। बट जो 108 नाम है उसके पीछे का सिग्निफिकेंस ही है ये है। वैसे तो गणपति के काफी सारे मंत्र, काफी सारे स्तोत्र है हमारे संस्कृति में, लेकिन अगर गणपति के मंत्र, एक ऐसे कोई सिंपल मंत्र हमारी ऑडियंस को बताइए जो डेली लाइफ में उसका उच्चारण वो इजीली कर पाए। देखो, जिनको कुछ ज्ञात ना हो या कुछ समझ में ना आए उनके लिए तो ओम गम गणपते नमः बहुत सुंदर सा और आसान है भगवान का। पर एक छोटा सा, इससे थोड़ा सा बड़ा मंत्र है बट बहुत सिंपल है वो भी। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। देखो, बहुत छोटा सा मंत्र है, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। बस ये छोटा सा मंत्र भी आप जाप करें तो, और बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बचपन में, स्कूल में, पाठशालाओं में सीखते हैं, है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, है ना। तो 1-2 मंत्र ऐसे हैं जो आपको शायद हर एक चीज ज्ञात ना हो, पर ये मंत्र से आप सिर्फ भगवान का नाम जप करें तो बाकी तो भगवान तो सब जगह है। प्रसन्न होने के लिए तो छोटे से मोदक में भी प्रसन्न हो जाते हैं और 2 दुर्वा के दल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। यस, उन भाव के बुक है भगवान। गणपति की बात करें तो गणपति में, जैसे इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया विधि के बारे में, गणपति की स्थापना विधि के बारे में। अगर हम गणपति के विसर्जन की विधि के बारे में कहें तो उसके लिए कुछ हमारी ऑडियंस को टिप्स दीजिए, ताकि जो, जैसे मैंने कहा, पहली बार जिनका ये गणपति वर्ष है लेने का, उनके लिए विसर्जन के लिए कोई टिप्स दीजिए सर। जैसे हमने स्थापना का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बताया था कि जब भी हम उस भाव रूपी प्राण तत्व को बुला रहे हैं और उनकी स्थापना कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली जब वो मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था तब उसमें वो भाव तत्व नहीं थे, वरना आपको लगता है कि
हम एक छोटे से बालक के ऊपर चीनी माटी से हथौड़ा चलाए है ना, और उसका कार्विंग करेंगे, नहीं कर सकते ना। इसके लिए तभी वो सिर्फ मूर्ति थी, इट वाज जस्ट एन आइडल। यस। उसी तरीके से जब उसमें भाव तत्व आ गया, तब हमने जो 1.5 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी सेवा भाव की, भक्ति की, उनकी आरती की, पूजन किया, वो सारा उन तक पहुंचा। पर जब आखिरी दिन होता है, तब विसर्जन के दिन भी हम ये नहीं चाहेंगे कि वो बाल रूपी भाव तत्व है या प्राण तत्व है, उसका हम विसर्जन करें, है ना। राइट। तो उस समय हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हम कोई मेहमान आया हुआ है, तो मेहमान को हम वापस भेजने के लिए ऐसा नहीं कहते ना कि जाइए, हम क्या कहते हैं कि वापस लौट के आइएगा, आना, है ना। यही होते हैं वर्ड्स हमारे जब हम बोलते हैं। तो संस्कृत में तो मंत्र है जहाँ पे हम भगवान को कहेंगे कि स्वस्थाने आप पधारिए और वापस जल्दी से जल्दी वापस आइएगा, राइट। स्वस्थाने परमेश्वर, है ना। पर शुभे शुभे कर्मणे पुनरागमनाय च, मतलब अच्छा कर्म हम जब करें तब आपको वापस आना है। अरे वापस हम, ये संस्कृत में है, शुभे शुभे कर्मणे पुनरागमनाय च। पर हम जब संस्कृत तो हर कोई शायद ना चैंट कर पाए, तो नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो हम उनको बोलेंगे ना कि आप वापस आइएगा, राइट। तो आप चावल के अक्षत के थोड़े से ले लीजिए दाने चावल के अपने हाथ में, प्रेम से भगवान का नाम अर्चन कीजिए, उनको क्षमा याचना कीजिए कि भाई मेरे से कुछ भूल चूक हुई हो तो आप क्षमा करना, हमारी पूजा को स्वीकार करना, और अच्छे प्रसंग में, हमारे अच्छे समय में आप वापस लौट के, हम जब जब बुलाएंगे तब आप आइएगा वापस, और वैसे बोल के आप भगवान के ऊपर उस अक्षत का दाना डाल दीजिए। राइट। और ऐसा होता है ना कि हम किसी को भी मेहमान को कहते हैं कि वापस आइएगा, फिर उसके बाद वो रुकते नहीं रुकते, है ना, राइट, चले जाते। राइट। तो जब आप परमेश्वर के जो प्राण रूपी तत्व है उनको आप कहते हो कि स्वस्थाने गच्छत, मतलब आप अपने स्थान पे वापस जाइए, तो उनमें जो प्राण रूपी तत्व की जिनकी हमने स्थापना की थी, वो प्राण रूपी तत्व फिर चला जाता है, राइट। और उसके बाद आप उस मूर्ति का विसर्जन करते हो, है ना। परफेक्ट। चाहे वो घर में करो या चाहे तालाब में जाके करो, पर वो प्राण रूपी तत्व जो है वो चले जाने के बाद आप उसका विसर्जन करते हो। राइट, है ना। तो उसका ये छोटा सा वापस एक ऐसा प्रोसेस है जो आप फॉलो करें तो अच्छा है, क्योंकि जब हम भगवान की स्थापना कर रहे हैं, उनके प्राण रूपी तत्व को बुला रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि वो प्राण रूपी तत्व को विसर्जन करने से पहले हम उनके स्थान पे वापस भेजें। परफेक्ट। तो वो अपने स्थान पे वापस चले जाते हैं, और फिर जो विसर्जन होता है वो नॉर्मल आइडल जैसे आया होता है, वो आइडल, वो यही आइडल ही होता है जो वापस इसका विसर्जन होता है। तो वैसा है। और ऐसा कुछ विसर्जन में प्रिकॉशन जो आपको फॉलो करना है ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, आपको अगर प्रोसेस जानना है तो आप पहले आप भगवान में भोग धराएंगे, आरती करेंगे, प्रेम से भगवान क्षमा याचना करेंगे, जो मांगना होगा मांग लेंगे, ठीक है। और जब मांगने के बाद आप फिर भगवान को अपने स्थान पे जाने की विनती करेंगे, ठीक है। और उसके साथ फिर आप जो आपके पास कलश होता है वो आप ले जाइए वहाँ पे, और जो दीप होता है उसको भी हम, जो उनकी स्थापना की हुई रहती है, उनको भी हम विसर्जित करते हैं। राइट। और उसके बाद वहाँ पे भगवान को, जो हमने ऐसा मतलब कहा गया है कि हम जाते जाते किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, तो इसलिए आपने देखा होगा कि विसर्जन करने की जगह पे भी बहुत सारे जन रुकते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करके फिर वापस जाते हैं। हालांकि वो प्राण तत्व तो जा चुका है, पर ये हमारा मान्यता है कि हम किसी को ऐसे ही नहीं जाने देते, है ना। तो वही आप वहाँ पे आरती करो, भगवान की नजर उतारो, और फिर बाद में भगवान का विसर्जन करो। आज के एपिसोड में हमने काफी सारे डिस्कस की चीजों गणपति के बारे में, उनसे, उनके जन्म से लेके उनके जीवन काल की काफी सारी रहस्य के बारे में हमने डिस्कस किया। इस एपिसोड में गणेश चतुर्थी के महत्व को समझा, उसके पीछे की कहानियां को समझा, स्थापना पूजा कैसे होती है इसके कुछ टिप्स मिले हमें भाविक जी से, साथ ही में विसर्जन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हमने जाना। लेकिन टू समराइज दिस एपिसोड, एक ऐसी चीज बताइए गणेश जी के बारे में या गणेश चतुर्थी के बारे में जो हमारी ऑडियंस को अपने जीवन काल में काफी मदद करेगी। सर देखिए, ये एक ऐसे देव हैं जिनको आप प्रेम से बुलाइए, खिलाइए, पिलाइए, प्रेम से, श्रद्धा से। सिर्फ श्रद्धा और भक्ति अगर सच्ची है तो आपकी छोटी सी छोटी पूजा भी है ना, उसका महत्व बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट। तो आप बापा को प्रेम से बुलाइए और
हमने मूर्ति के स्वरूप भी ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो हर एक भगवान में हम नहीं देखते। राइट। कभी हमने भगवान को मोर के ऊपर बैठे हुए देखा है, हालांकि वो उनका वाहन है। मयूरेश्वर भगवान का एक स्वरूप भी है जहाँ पे उन्होंने मयूर के ऊपर मयूर को अपना वाहन बनाया और वो उसके ऊपर बैठे हैं। राइट। कभी हमने भगवान को छोटे बाल स्वरूप में देखा है, खेलते हुए। कभी हमने मूषक के साथ खेलते हुए। कभी हमने देखा है भगवान को झूले पे बैठे हुए। और कभी हमने भगवान को देखा है कि वो अपने क्या कहते हैं, विष्णु भगवान के छोटे बाल स्वरूप के साथ उन्होंने ऐसा बनाया हुआ पोस्टर। राइट। है ना। कभी हाथ में मोदक है, कभी हाथ में लड्डू है, कभी हाथ में गिटार है, कभी हाथ में डमरू है। तो ये ऐसे देव हैं कि जिनको आप प्रेम से बुलाइए, जिस फॉर्म में भी आप बुलाओ, जिस फॉर्म में भी आप वर्शिप करो, बट वो ये कि श्रद्धा सही रखो। और भगवान तो शौकीन है खाने पीने के, तो प्रेम से खिलाइए पिलाइए अच्छे से भगवान को। राइट। और जितने भी दिन आप उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, तो एंश्योर कि आप उनको खिला पिला के 5 दिन 10 दिन या 1.5 दिन जितने भी सेवा भावना कर रहे हैं, तो प्रेम से अच्छे से भगवान को करिए। बाकी तो गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, आपने इस एपिसोड में काफ़ी सारी चर्चा की गणपति के बारे में और हमारी ऑडियंस को काफ़ी सारा ज्ञान दिया। और फिर से आपका स्पिरिचुअल नीच, जो आप कह सकते हैं 3rd जनरेशन ब्राह्मण है, और इतने नॉलेज के साथ, इतनी गाइडेंस के साथ गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव को हम मनाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। गणपति बप्पा मोरिया।